झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने 10 साल में जनता का कोई काम नहीं किया है, इसलिए मोदी जी अपने सांसदों के काम के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि बीजेपी के सांसदों ने कोई काम ही नहीं किया है। ठाकुर ने कहा कि मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर बातें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड को लेकर राहुल गांधी जब बोलते थे तब मोदी जी उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोविशील्ड को लेकर कही गई राहुल गांधी की बातें सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हार की हताशा में बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। पर वो कोई बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि चतरा में जो उनका सांसद था उसको किस परिस्थिति में उन्होंने बाहर किया। ये बताना चाहिए ना कि पिछले 10 वर्षों ने उस सांसद ने कुछ भी नहीं किया और वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। पलामू में भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, वो कुछ भी नहीं किया। लेकिन पता नहीं चतरा वाले में क्या गड़बड़ी दिखाई और पलामू वाले में क्या सही दिखाई दिया। दोनों जगह वही हालत थी। तो आप अपने सांसद के किए गए कार्यों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपने खुद से उसको रिजेक्ट कर दिया और आपने ये मान लिया कि आपके सांसद ने कुछ नहीं किया है। जो हालात बने हुए हैं देश के, उसमें प्रधानमंत्री जी आपको सबसे पहले अगर कुछ बोलना है तो इलेक्टोरल रोल पे बोलिए, कोविशील्ड पे बोलिए। आदरणीय राहुल गांधी जी जब कहते थे तब आप उनका मजाक उड़ाते थे। आज वो बातें सत्य साबित हो रही है, और जब सत्य साबित हो रही है तो ये भी साबित हो रही है कि आपने चंद पैसों के लिए, क्या 52 करोड़ रुपया शायद सीरम कंपनी वालों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया है, चंद पैसों के लिए आपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। जब हमारी सरकार झारखंड में जिंदगी भी और जीविका भी दोनों देने का काम कर रही थी, उस समय आप वैक्सीन लगवा करके और उससे सीरम कंपनी से 52 करोड़ रुपए वसूलने में लगे हुए थे। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। निश्चित रूप से ये उस बात का संकेत है कि जो 283 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें मात्र 43 सीटों पर उनकी बढ़त दिखाई दे रही है, और जिसके कारण अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, श्मशान कब्रिस्तान, इस तरह की बात बोल करके वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके। वहीं राजेश ठाकुर का दावा है कि प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर बिगड़ जा रहा है, इसलिए उन्होंने अंबानी अडानी को लेकर बयान देना शुरू कर दिया है। ठाकुर ने कहा कि जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तब यहाँ अफीम की खेती हो रही थी। आपको ये पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो आजकल बिगड़ जा रहा है। पिछले दिनों देखा आपने किस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर के कारण एक घटना घटी, और उसमें उन्होंने जो आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर अडानी और अंबानी के बारे में कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया। तो दिल में तो उनकी बात है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर में जो सेट रहता है उसी पर बात करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा में ये भी कहा कि नवीन पटनायक जी को ये नहीं पता कि किस जिला का क्या कैपिटल है, तो निश्चित रूप से वहाँ भी गड़बड़ हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी उसके कारण यहाँ विलंब से पहुँचे हैं। अब जब टेलीप्रॉम्प्टर गड़बड़ हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलने लगते हैं। उन्होंने विस्थापन पर बात नहीं की, उन्होंने पलायन पर बात नहीं की, उन्होंने एनटीपीसी, आम्रपाली और मगध जैसी परियोजनाओं पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी, अफीम की खेती बढ़ी है, इसका मतलब आप जो बात कर रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि सचमुच में अफीम की खेती बढ़ गई है। आपके डबल इंजन की सरकार में शायद ये बढ़ा होगा, और उसका सेवन ज़्यादा करना ठीक नहीं होता है। वो आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, लोग उनके बारे में कहते थे कि दिन में बोले हैं कि रात में बोले हैं, तो लोग बोलता था दिन में बोले हैं, तो लोग बोलते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, तब माफ़ कीजिए। तो अफीम का प्रभाव आपके 5 साल जो डबल इंजन की सरकार थी उस पर कितना पड़ा,
वो आपको खूब अच्छे से पता है। 65 पार की बात करते थे, 25 नहीं पार कर पाए। एक बार फिर से आप इधर उधर की बातें कर काफिला क्यों लूटा ये बताना नहीं चाहते। ये आप नहीं बताना चाहते कि अडानी अंबानी का जो पैसा टेम्पो से जा रहा है वो कहां जा रहा है। ईडी उनके यहां आप नहीं भेजते। मुझे तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी यहां आने से पहले अडानी अंबानी के यहां छापे मरवा के आएंगे, तभी सीना ठोक के कुछ कह पाएंगे। लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर की गड़बड़ी ने ऐसा कर दिया है कि अब उस पर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन ये जनता ही तय करेगी कि किसके आरोपों में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।